आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएससी उन कौन-कौन से कॉलेजेस में आपको मिल जाएँगी, उन कौन-कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आपको मिल जाएगी अगर आपकी परसेंटाइल 80 टू 90 परसेंटाइल के बीच में आ रही है। कई लोगों को ये पता चल चुका होगा आपका जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है सेशन 1 के अंदर जेईई मेंस 2025 के अंदर, आपको कहीं न कहीं ये आइडिया हो जाता है कि मेरी परसेंटाइल किस रेंज में लाई करने वाली है। उस परसेंटाइल के बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन से कॉलेजेस मेरे लिए हैं, सीएससी कहाँ-कहाँ मिल सकती है, चाहे कोई भी ब्रांच अगर एक अच्छे कॉलेज में मिल रही है, तो वो कैसे जो है मुझे मिलेगी, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जीएफटीआई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, भारत सरकार के कॉलेजेस होते हैं, सीएससी कहाँ-कहाँ मिल पाएगा आपको, अगर आप इस रेंज के अंदर आते हैं। सबसे पहला आता है असम यूनिवर्सिटी जो कि सिलचर के अंदर आपका लोकेटेड है। यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चाहिए तो अगर आपका 1 लाख रैंक के आसपास मतलब ये है कि अगर आपका 92 परसेंटाइल के आसपास रहता है, 91 परसेंटाइल के आसपास रहता है, आप यहाँ पर सीएससी ले सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए रिस्पेक्टिवली ये रहती है, ओबीसी के लिए भी रिस्पेक्टिवली कट ऑफ 1,32,000 के आसपास जाती है। उसके बाद बीआईटी मेसरा आ जाता है, ये बहुत शानदार जीएफटीआईज़ आपके लिए रहता है, जीएफटीआई रहता है। मैं आपको बात करूँ अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो और अगर आप ओबीसी हैं झारखंड के, तो आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सारी कुछ मीनिंगफुल चीज़ें रहती है जो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा जब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप झारखंड के हैं। बाकी जोसा सीसैप के थ्रू तो आपका एडमिशन होता ही है। जीके भी हरिद्वार की बात करेंगे, यहाँ पे 2 लाख रैंक तक लगभग आपको मिल जाएगी, मतलब लगभग 88 परसेंटाइल के आसपास भी अगर आपकी है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी। जीजीयू बिलासपुर की बात करेंगे 1,23,000 तक जनरल को सीएससी मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस को 1,66,000 मतलब लगभग जो है आपका मैं कहूँ तो 86-87 परसेंटाइल के आसपास भी कंप्यूटर साइंस यहाँ पर मिल जा रही होगी। देखिए बहुत सारा कट ऑफ रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है, अभी तो मैं जीएफटीआईज़ की बात कर रहा हूँ और ये मेजरली जोसा सीसैप की काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, तमाम कॉलेजेस रहते हैं। उन सभी में से कहाँ आपको एडमिशन लेना है, कौन-सा आपके रैंक के लिए बेस्ट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कॉलेज मित्रा का ऐप जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लें। कॉलेज मित्रा का ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कई बार लोग पूछते हैं, क्या उसमें कुछ पैसे देने होते हैं, क्या करने होते हैं? बिल्कुल फ्री है, कोई आपको एक भी पैसा नहीं देना है। कॉलेज मित्रा ऐप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाकर के भी इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, कॉलेज मित्रा ऐप यहाँ पर ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। ओके, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, सारी चीज़ें दिखेगी। देखिए, सारी की सारी काउंसलिंग्स आपको यहाँ पर दिखने वाली है। आपको सिंपली जोसा के अंदर जाना है। जोसा में आपको बहुत सारे फीचर जैसे कि नो अबाउट में जोसा का सारा जोसा के बारे में टाइमलाइन में जैसे शेड्यूल वगैरह आती है, वो चीज़ें आपको दिखेगी। आप रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रैंक तब प्रिडिक्टर अनेबल होगा जब आपका जेईई मेंस का सेशन 1 कंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा कॉलेज लिस्ट आप देख सकते हैं। आप अपनी परसेंटाइल जेईई मेंस का परसेंटाइल यहाँ पे एंटर करते हैं। काउंसलिंग के अंदर आप मान लीजिए जोसा, सीसैप जो भी आपका मन है। सीसैप जो होता है वो स्पॉट राउंड होता है जोसा का। जोसा के अंदर अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है सीसैप के रूप में। तो वो होता है। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और परसेंटाइल डाल के गेट कॉलेज लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी कॉलेजेस की। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपके पास रहती है। आप यहाँ पर प्रेडिक्टर में जाकर के डायरेक्ट कॉलेजेस को देख सकते हैं। आप कंपैरिजन में जाकर के 2 कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को आप कर सकते हैं। ब्रांच के हिसाब से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल कॉलेजेस में जाकर के कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की डिटेल सब कुछ आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल फ्री है, इंस्टॉल ज़रूर से करें कॉलेज मित्र ऐप को। उसके बाद आ जाता है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 83,000 तक लगभग आपको यहाँ पर जो है सीएससी ब्रांच मिल जा रही है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एसएमवीडीयू कटरा है जहाँ पर 97,000 के आसपास यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी नया रायपुर रहता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं स्पेसिफिकली तो मैं आपको कहूँगा कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज आपके लिए रहता है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, फिलहाल अभी जीएफटीआई का दर्जा इसको दिया गया है और अगर आपका होम स्टेट होता है तो बहुत कम-कम रैंक पर भी आपको यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस और इवन बाकी ब्रांचेस भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। जेएनयू दिल्ली की बात करूँगा, यहाँ भी एससी कैटेगरी से हैं, 1.5 लाख रैंक तक लगभग आपको सीएससी मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में भी अगर आपका होम स्टेट है ओडिशा, तो आपका बहुत आसानी से जो है आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। इवन अगर आपकी रैंक थोड़ी-सी कम भी रहती है, तो भी आपका यहाँ पे एडमिशन
हो जाता है और साथ ही साथ ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की डायरेक्ट एंट्री भी होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग भी होती है उसके थ्रू भी। साथ ही साथ अगर आप ओडिशा से आपने 10th और 12th दोनों किया है, गवर्नमेंट स्कूल से किया है, तो आपके पास एक अलग से कोटा लगता है और उस कोटा के थ्रू आप यहाँ पर 3 साढ़े 3 लाख रैंक पर भी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के अंदर जाकर के सीएससी आईटी ब्रांचेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो कि मैं आगे जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसीड होती है मैं आपको बताऊंगा। आसम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसम के बारे में बात करेंगे। 1.5 लाख रैंक तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है लास्ट ईयर तक और ये मिलेंगी इवन और आगे रैंक तक। अगर आपकी 80 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल है, उस पे भी आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको ये कॉलेजेस मिलने के। पीटीयू काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पर जनरल को 92,000 तक सीएससी मिल जाती है। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 1,20,000 तक भी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ भी आप कट ऑफ देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली सारे के सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर है, इसके लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ जनरल के लिए 1.5 लाख तक यहाँ भी आपको सीएससी मिल जाती है। 1.5 लाख अमूमन आपका हो गया 88 परसेंटाइल 87 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर भी आप अगर जनरल हैं और आपको यहाँ पर जो है लगभग 1.25 लाख, यानी कि मैं कहता हूँ कि 88 परसेंटाइल के आसपास आपको यहाँ पर भी, सॉरी 83 82 परसेंटाइल के आसपास यहाँ पर भी आपको सीएससी मिल जाती है। वहीं यहाँ पर बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग आईआईटी जो कि आपका यहाँ पर रहता है, उसके अंदर आपको 1,81,000 तक कहीं न कहीं कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है। अगर आप जनरल से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को 2,33,000 तक मिल जाती है, जो कि 80 परसेंटाइल से भी ऊपर आपका हो जाता है। तो ऐसे चीज़ें जो है काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत कम-कम रैंक पर और ये जो बीआईटी मेसरा के दूसरे कैंपसेस हैं, जैसे कि आपको देवघर देखने को मिलेगा, पटना कैंपस देखने को मिलेगा। इन 2-3 कैंपसेस के अंदर आपको एडमिशन लेना अवॉइड करना है। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ये 2 कैंपसेस जो हैं वो प्राइवेट कैंपस हैं। यहाँ पे आपकी फ़ी भी काफ़ी हाई रहती है और प्लेसमेंट्स अपॉर्च्युनिटी भी थोड़ी कम रहती है। हालाँकि कई लोग सजेस्ट करेंगे कि बीआईटी मेसरा के मेन कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट होती है, तो अपॉर्च्युनिटी अच्छी रहती है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी-सी पार्शियलिटी, थोड़ी-सी चीज़ें वहाँ पर देखने को हमें मिलती है और बीआईटी देवघर, बीआईटी पटना जैसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में इन्वेस्ट करें। आप नोएडा, गाजियाबाद, भोपाल के अंदर जाकर के कहीं अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है। बाकी तो ये सारे कट ऑफ जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन-कौन से कॉलेजेस ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कॉलेजेस आते हैं, जिनकी बात धीरे-धीरे जो है हम इस चैनल पे आराम-आराम से चीज़ों को करेंगे, आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएँ कि कितनी कम-कम रैंक पर, कितनी कम-कम परसेंटाइल पर भी कॉलेजेस मिलते हैं और अभी तो मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको जो है अच्छे-अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े आराम से कॉलेज मिलेगा आपको और बड़ी आसानी से कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपकी होने वाली है। कॉलेज मित्र ऐप को इंस्टॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।